हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का एक और नया इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ। बेसिकली अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी अनुनादी परिपथ और एक समांतर अनुनादी परिपथ। तो मैं बता दूं आप लोगों को, समांतर अनुनादी परिपथ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग केवल यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ का जिक्र करेंगे। श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है इसमें एल, सी तथा आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इस परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स भी लगा होता है। देखिए जरा इसे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने एलसीआर परिपथ का जिक्र किया था। जब एलसी और आर तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे तो हम लोगों ने वहां पर एक जिक्र किया था अनुनाद की शर्त। तो वास्तव में जब अनुनाद की शर्त पूरी हो जाती है तो वही परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर है। अब हम लोगों ने पढ़ा कि इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है ये है सी, ये है एल और ये आर, और ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का सोर्स वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ लगाया हुआ है। तो परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर होगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओमेगा एल डिफरेंस ओमेगा सी, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये परिपथ की प्रतिबाधा है। इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी आई बराबर होगी V अपॉन Z, यानी कि V बटे स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्ससी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं किसी भी परिपथ में जो तार जुड़े हुए हैं उनके प्रतिरोध को आप शून्य नहीं बना सकते कभी भी। यहाँ पर ये आर का स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग हो गया तो धनात्मक हो गया। ये एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस है, डिफरेंस करके चाहे भले ही नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए लेकिन उसका भी वर्ग हो गया तो भी धनात्मक हो गया। तो ये दोनों धनात्मक किया जाए तो कोई चीज हो सकती है जीरो हो जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऋणात्मक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते उतना हो जाए। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले देश धारा परिपथ में कहा करते थे कि अगर परिपथ में धारा के मान को बढ़ाना है तो हमें प्रतिरोध को कम कर देना चाहिए। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात हो रही है तो हम कहेंगे अगर धारा को बढ़ाना चाहते हैं आप तो उसके लिए हमें प्रतिबाधा को न्यूनतम कर देना चाहिए। अब ये जो प्रतिबाधा है इसको न्यूनतम कैसे कर सकते हो आप, इसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तारों पर डिपेंड करता, तार जो जुड़े हुए हैं। ये एक्सएल और एक्ससी है, आपको याद होगा एक्सएल जो होता है वो होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल, धारा की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। और एक्ससी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर 1 अपॉन 2 पाई एफ एल। ये भी धारा की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर हम परिपथ में लगाए गए सोर्स की जो आवृत्ति ओमेगा है, कोणीय आवृत्ति, इसको इस प्रकार से परिवर्तित कर दें कि ये एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो ये वाला टर्म एक्सएल डिफरेंस एक्ससी की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो हो जाएगी तो उस केस में रूट आर स्क्वायर यानी कि आर रह जाएगा। जब आर रह जाएगा तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग, तुमने कहा कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएं, तो इसे कहते हैं अनुनाद की शर्त।
अनुनाद की शर्त XL is equal to XC imply that omega L, या बल्कि इसे लिख देता हूं 2 पाई FL is equal to 1 upon 2 पाई FC, और इसे हल करके हमारे पास आ जाता है F बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। पहले भी हम लोग इसको निकाल चुके हैं। इसे हम कहते हैं परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। कि अगर परिपथ में लगाए गए वोल्टेज सोर्स की आवृत्ति ये हो तो इस परिपथ में L और C के जो प्रतिघात हैं दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब ये बराबर हो जाएंगे तो परिपथ की प्रतिबाधा केवल R रह जाएगी, जिसे आप किसी भी हालत में और कम नहीं कर सकते, और उस समय इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा और हम कहेंगे कि इसके अंदर विद्युत अनुनाद उत्पन्न हो गया है। इसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं और FR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अनुनादी आवृत्ति परिपथ की कहीं कहीं हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी या स्वाभाविक आवृत्ति बोलते हैं। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति FR बराबर 1 upon 2 pi root LC imply that ओमेगा R बराबर 2 pi FR, अगर 2 pi से यहाँ गुणा कर दो 2 pi FR की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 upon root LC। इसे हम लोग परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। और जब ऐसा होगा, जैसा मैंने बताया अभी आपको, जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग इस परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहने लगेंगे। परिपथ में विद्युत अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा और इस परिपथ को हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहेंगे। उस स्थिति में देखिए जरा क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस स्थिति में या इस आवृत्ति के लिए Z बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि XL बराबर XC हो गया, इसलिए XC और XL का जो डिफरेंस था वो 0 हो गया। V तथा I के बीच कालांतर कितना होगा, जब शुद्ध प्रतिरोध रह गया परिपथ में तो कालांतर हो गया फाई बराबर 0, और धारा का मान हो गया कितना, इसलिए परिपथ में धारा I बराबर V अपॉन Z हमने जब लिखा था तो यहाँ Z की जगह रह गया R, V अपॉन R महत्तम हो जाती है। हम लोगों ने दो ग्राफ भी पहले खींचे थे, फिर से मैं आपको खींच करके दिखा रहा हूं कि ये ओमेगा लिया हम लोगों ने इस दिशा में, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ले ली ओमेगा R, और इधर ले लिया Z। हम लोगों ने दिखाया ये कि ओमेगा R फ्रीक्वेंसी के लिए Z का मान जो है कैपिटल R के बराबर हो जाता है न्यूनतम। और अगर हम लोग धारा और ओमेगा के बीच में ग्राफ खींचे तो वो इस तरह का आता है, ओमेगा, ये ओमेगा R, इधर हम लोगों ने धारा ली, और इसका जो ग्राफ होगा ये उल्टा है कि ओमेगा R धारा आवृत्ति के लिए धारा महत्तम होगी, अन्य आवृत्तियों के लिए धारा घट जाएगी, इधर जाएगी।